सत श्री अकाल दोस्तों, साडी अज दी इस खास पेशकश में तुहाडा स्वागत है। दोस्तों, साडे अज दे समाज विच बलात्कार दी घटना लगातार वध रहीआं ने जो कि मनुखता दा घान कर रहीआं ने और सानू ये सोचण ते मजबूर कर रहीआं ने कि कोई अजिहा समाज असीं सिर सकांगे जिथे साडी कुड़ियां अपने आप नू महफूज महसूस कर सकन। साडे गुआंढी सूबे हरियाणा दे विच पिछले दिनी कई अजिहियां बलात्कार दी घटनावां वापरियां ने जिथे विश्वासघात ने बलात्कार दा रूप धार लिया। सब तो पहला खबर रोहतक की है जिथे एक कुड़ी नाल अजिही बर्बरता की गई है जिसने कि इंसानियत नू शर्मसार कर दिता है। एक कुड़ी दे नाल पहला बलात्कार किया गया, फिर 11 मई नू बुरी हालत विच उसकी लाश मिली है। IMT दे विच एक कुड़ी दी लाश मिलन दा मामला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच होया अहम खुलासा। कुड़ी दे सिर दियां सारियां हड्डियां टुटियां हुईयां मिलियां। होया सी बलात्कार। सोनीपत तो 9 मई नू होई सी कुड़ी अगवा। रोहतक IMT दे विच बुरी हालत दे विच एक कुड़ी दी लाश मिली। इस मामले दे विच पोस्टमार्टम दी रिपोर्ट दे विच अहम खुलासे भी होए ने। इस कुड़ी दे नाल बलात्कार तो बाद दरिंदगी कीती गई। उस नू नशीला पदार्थ भी खिलाया गया अते पहचान मिटाउण दे लई उस दे सिर नू कुचल दिता गया। डिकम्पोज्ड हो चुकी थी और इसके अंदर जो कॉज ऑफ डेथ है वो हेड इंजरी है। इसके जो सिर की हड्डियां हैं वो बुरी तरह से कुचली गई हुई हैं और इसके पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन से ऐसा प्रतीत होता है कि एक 4-5 लोगों के गैंग ने मिल करके ना इसके साथ इसका मर्डर किया और रेप की पॉसिबिलिटी भी है। गुप्तांग पे चोट मारी हुई है, उससे ये प्रतीत होता है कि इसके साथ अनैतिक कार्य जरूर हुआ है। इस कुड़ी दी पहचान IMT सोनीपत दी वासी वजह हुई सी ते उधर सोनीपत पुलिस ने इस सिलसिले दे विच 2 नौजवानां नूं गिरफ्तार भी कीता है। इस मामले ने एक बार फिर तो नेपाली कुड़ी दे हत्याकांड दे मामले नूं ताज़ा कर दिता है। 11 मई नूं रोहतक पुलिस नूं सूचना मिली सी कि इंडस्ट्रीयल मॉडल टाउनशिप दे विच एक कुड़ी दी गली सड़ी लाश पई हुई है। पुलिस की टीम मौके ते पहुंची तो वेख्या कि इस कुड़ी दे सिर नूं कुत्तियां ने बुरी तरह दे नाल नोच रखिया सी अते उस वक्त भी कुत्ते आस-पास ही घुम रहे सन। एक कुड़ी तलाकशुदा सी अते सोनीपत दे विच अपने पेके घर रह रही सी। इस दौरान वो सोनीपत दे विच सुमित नामक एक नौजवान दे संपर्क दे विच भी आई। 9 मई दी सवेर नूं वो नौकरी करन दे लई घर तो निकली सी लेकिन गायब हो गई। इस कुड़ी दी मां ने सुमित ते अगवा करन दा इल्जाम लगाउंदे होए शिकायत भी दर्ज करवाई। 9 तारीख ने भीतर को ना जान दी को बाहर के बाहर ले गए भीतर चली जा तो को लकड़न को ने दे जी कंपनी वाले एक सुमित भी कर ना पंडी भी कहा जी गांव का ही है। गांव का ही है। हां कालूपुर का है गांव का। वो लड़की निकाह करती है। हां कितने दिन से परेशान कर रहे थे जी? 9 साल सारा हो गया। बहुत बुरी परेशानी में तो लगती है अंडा करती जी। कदे इसकी माँ धमकी दे, कदे इसका भाई धमकी दे, तीनों और कदे वो 1.5 का भी 20 कुंगराना लेकर समय एक प्याक का नून खेत लग गए जी मारे कन्या पूरे खेत में नून बैठ जाते 20 कुंगर। मेरी लड़की इतनी अच्छी थी, मनु कहती मम्मी वो अकेली मेरे भी कर रहा नहीं करती जी। सोनीपत पुलिस ने सुमित अते उसदी होर साथी विकास नूं गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस दे वल्लों पुछ पड़ताल की गई तो सुमित ने अपना गुनाह भी कबूल किया है। सोनीपत SP अश्विनी सैनवी ने कहा कि आरोपियों की निशानदेही ते कतल के मामले दे विच इस्तेमाल होया पत्थर अते गड्डी नूं सोनीपत पुलिस ने बरामद भी कर लिया ते 13 मई नूं जो 6 नाम पीड़िता की मां ने पुलिस नूं दस्से सन उन्हां दे कोलों भी पुछ पड़ताल की जा रही है। 9 को जो विक्टिम गुम हुई थी उसके बारे में FIR रजिस्टर हो गई है और अभी तक 2 एक्यूज्ड को हमने अरेस्ट किया है और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में उन दोनों की इन्वॉल्वमेंट जो आई है और इसके बाद कल शाम को फैमिली ने कुछ नाम और बताए हैं कि इनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स वी विल बी एबल टू टेक अ कॉल ऑन दैट। सर, इन्वेस्टिगेशन क्या निकल कर आया अभी कि कहाँ से किडनैप किया गया था? क्या किडनैप हुआ था या फिर दोनों के आपस में पहले से ही कोई दोस्ती थी?
देखिए, इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स इस समय मैं सारी खुलासा नहीं करना चाहूँगा बिकॉज इट मे हैम्पर द इन्वेस्टिगेशंस. आई थिंक इट इज सफिशिएंट टू से दैट 2 accused have been arrested and we are conducting the investigations further. The family is alleging that it was very brutal the way she has been murdered and the way the treatment was done with her. What do you have to say on that, sir? See, it's a matter of investigation. First of all, there was no eyewitness from that side of the family there. So whatever they have heard from others, they are saying. But जो भी चीज़ें हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैं, जो अदर मेडिकल रिपोर्ट्स में, उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती है वो हम कर रहे हैं. इस घटना तो बाद कुड़ियां ने कहा कि कुड़ियां दी सुरक्षा दे नाल-नाल आत्म रक्षा दे बारे भी कुड़ियां नूं सिक्ख्या देनी चाहिदी है ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकन. उते फिलहाल कोई भी कुड़ी ते उसके परिवारक मैंबर खुद नूं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे ने, जिस दे करके महिला थाणियां दी भी संख्या वधा देनी चाहिदी है. पुलिस की कारगुजारी ते भी कई सवाल खड़े हो रहे ने. हालांकि इस मामले ते सियासत भी पूरी तरह पक्की हुई है. सारी ही पार्टियां करड़ी कार्रवाई की मंग कर रही ने. रोहतक दुष्कर्म कांड के दोनों मुलजमां नूं अज सोनीपत की अदालत में पेश किया गया. इन्हां तो पुछ-गिछ करने लई पुलिस ने इन्हां दे होर रिमांड की मांग की. कल इन्हां नूं पुलिस वारदात वाली थां ते भी लैके आई सी ताकि इस पूरे कांड दीयां सारियां कड़ियां नूं जोड़िया जा सके. शुरुआती तफ्तीश तो यह साफ हो रहा है कि इस हैवानियत भरे कांड विच कुछ होर लोग भी शामिल ने. पुलिस का कहना है कि छेती ही बाकी मुलजमां नूं भी फड़ लिया जाएगा. परिजनों ने जो विक्टिम की मदर है उन्होंने 13 तारीख को 6 का नाम एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दिया है जिसमें 6 और का नाम दर्ज करवाया है कि ये भी संलिप्त है. इसके रिलेटेड एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हेडेड बाय डीएसपी मिस्टर मुकेश हमने इंस्टीट्यूट किया है. अभी तक जो जांच चल रही है, इस तरह का कोई एविडेंस या सबूत इनके खिलाफ हमें नहीं मिला है. जॉइन इन इन्वेस्टिगेशन शामिल जांच हमने इन 6 जो आरोपी जिसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के तहत विक्टिम के मदर ने दिया था उनको शामिल जांच किया है. लेकिन हम अभी क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं. हमारी अभी तक पूछताछ जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है. उसी के बाद हम कुछ ठोस कह पाए. सोनीपत की इस लड़की नाल जिहड़ी हैवानियत की गई है उसने दरिंदगी दीयां सारियां हदां लंघ लित्तियां ने. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो खुलासा होया है कि इस कांड नूं अंजाम देने वालियां ने निर्भया कांड तो भी ज्यादा क्रूरता विखाई है. इस लड़की के शरीर ते चोट के 15 तो भी वध निशान ने, जिन्हां विचों 5 निशान उसके संवेदनशील अंगां ते ने. इस घटना नूं लैके सरकार काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट राही इस मामले का फैसला किया जाएगा तो मुलजमां नूं किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. उसमें जो दोषी लोग हैं उनको पकड़ लिया गया है. 2 लोगों को हमने पकड़ा है और पुलिस उसमें बहुत एक्टिवली छानबीन कर रही है. जो भी इस प्रकार के घिनौने कार्य करने वाले जितने भी कल्प्रेट हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा और बहुत जल्दी इसके अंदर हम जो है जो कोर्ट्स हैं, फास्ट कोर्ट जो होते हैं उन कोर्ट्स के माध्यम से, जैसे पीछे एक घटना हुई थी जिसके अंदर कुछ लोगों को 7-6 साल की सज़ा भी हुई थी, ऐसे ही इन कोर्ट्स को स्पीडी एक प्रकार की कार्रवाई करा करके और उनको कल्प्रेट्स को, दोषियों को दंडित किया जाएगा, इनको छोड़ा नहीं जाएगा. पर पीड़िता के माता पिता का कहना है कि जे पुलिस ने समय रहंदियां कार्रवाई की होंदी तो उन्हां दी बेटी बच सकती सी. रोहतक तो एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया जिथे एक सौतेले पिता ने अपनी ही 10 साल की मासूम बच्ची नाल बलात्कार किया ते उसनूं गर्भवती बना दिता. प्यो अते धी दे पवित्र रिश्ते नूं इसने दागदार कर दिता है. रोहतक दे विच सौतेले पिता ने अपनी 10 साल की कुड़ी दे नाल ही हैवानियत नूं अंजाम दिता, जिस दे चलदियां 10 साल की मासूम बच्ची पिछले 5 महीनिਆਂ ਤੋਂ प्रेगनेंट है. बच्ची नूं पीजीआई दे विच डॉक्टरां दी देखरेख दे विच रखिया गया है. मैडिकल टीम दा गठन भी किया गया है अते पुलिस ने दोषी पिता नूं गिरफ्तार कर लिया. इस घटना दे बारे उस वेले पता लग्या जद पीड़ित कुड़ी दी मां उसनूं चैकअप दे लई हस्पताल दे विच लैके आई, जिथे डॉक्टरां ने पीड़ित कुड़ी नूं 5 महीने तो प्रेगनेंट होने की जानकारी दी. उसकी जांच पड़ताल के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन हो चुका है. मेडिकल बोर्ड अपनी कार्रवाई कर रहा है और जो उसकी इस
जो उसकी सेहत के बारे में भी जो डिपार्टमेंट है गायनी ऑप्स, वो उसकी पूर्ण रूप से देखभाल कर रही है। पीड़ित कुड़ी ने जानकारी यह भी दी कि उसनू धमकाया गया सी कि वो एक गल किसी नू भी ना दसे। रोहतक के एसपी पंकज नैन ने दसिया कि आरोपी नू गिरफ्तार कर लिया गया है और चंगे डॉक्टरों की देखरेख दे विच बच्ची का इलाज चल रहा है। एक मासूम बच्ची, उसके साथ उसी के जो सौतेले पिता थे उन्होंने ये दुष्कर्म किया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है, अभी वो जेल में है। और इसके साथ साथ लड़की की काउंसलिंग और उसका जो नेसेसरी मेडिकल हेल्प है वो भी दे दी थी। एक मेडिकल बोर्ड अभी जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनका बैठा हुआ है और जो वो बोर्ड राय लेगा उसके मुताबिक उनको उसी तरीके की मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। समाज दे विच हैवानियत इन्नी वध चुकी है जिस दे सामने रिश्ते नाते कुछ भी अहमियत नहीं रखते। समाज दी सुधार दी उड़ीक कद खत्म होएगी, ये हर मां दी अखां उड़ीक कर रही ने। हरियाणा दे विच बलात्कार दीआं घटनावां विच कमी नहीं आई है कि सरकार अते प्रशासन सिर्फ स्कीमां चलाउण तक ही सीमित रहणगियां या फिर कोई ठोस कदम भी चुकणगियां इन्हां कुड़ियां नूं महफूज रखण दे लई। हरियाणा दे विच कुड़ियां मनचलियां दे करके स्कूल छड्डण तक मजबूर हो रहीआं ने, पर सरकार दे कंन तक जूं तक नहीं रेंग रही। यमुनानगर विच मासूम बच्चियां कित्थों तक सुरक्षित ने, एक वड्डा सवाल है। सरकार जिथे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दे नारे ते ही करोड़ों रुपए खर्च रही है, उत्थे कुड़ियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं ने। गौरतलब है कि एक महीने विच ही 3 मासूम बच्चियां अपने गुआंढ विच रहने वाले दरिंदियां दी हवस दा शिकार बणियां ने। पहला मामला लाजपत नगर दा है, जिथे 2 साल दी मासूम नूं उसदे ही गुआंढ विच रहने वाले नौजवान ने नेरे दा फायदा चुक के उसनूं अपना शिकार बनाया। जम्मू कलोनी विच 1 साल 2 महीने दी मासूम बच्ची नूं उसदे ही गुआंढी ने उस वेले अपनी हवस दा शिकार बनाया, तद बच्ची दे मां-बाप उसनूं सुत्ता होया छड़ के गुआंढी नूं उसदा ध्यान रखण दी गल कह के अपने काम ते चले गए। दोनों ही मामले विच गुआंढ विच रहण वाले लोकां ने मुलजमां नूं फड़ के उन्हां दी खूब तुनाई कीती अते पुलिस दे हवाले कर दिता। ताज़ा मामला अर्जुन नगर कलोनी दा है, जिथे 12 साल दी मासूम नूं घर विच इकल्ली पा के उसदे गुआंढ विच रहण वाले नौजवान ने यह कह के उसनूं जंगल लै गया कि उसदी मां दी तबीयत खराब है अते ओ दवाई लैण लई हस्पताल गई है। पर जद बच्ची ने उसनूं गलत रस्ते तो ले जाण ते उसनूं रोकिया तां मुलजम चाकू दी नोक ते उसनूं डरा धमका के जंगल विच लै गया, जिथे उसने पहला बच्ची दे मुंह विच कपड़ा बन्निया अते फिर हैवानियत दा नंगा नाच खेडिया। बच्ची को ऐसे बोल रहा था कि आपको नो आपकी मम्मी बुला रही है, अरे पहले भी मैं तेरे को साथ लेके जा रहा हूँ। तो इसको लेके तो इन्होंने कहा था भी मेरी मम्मी तो यहाँ पे है नहीं आके, ताकि फिर अगर तेरी मम्मी ना आगे जा रखी है कि मैं उसी की तरफ लेके जा रहा हूँ तेरे को। तो इसको बच्ची को मेरी को ले गया, तो मेरी बच्ची को ऐसे बोल रहा है कि तेरी मम्मी आगे दवा लेने गई है। तो ये कहती मेरी मम्मी ये डॉक्टरों से नहीं लेती दवाई, तू इधर मेरे को कहाँ ले जा रहा है कि नहीं आगे मिल जाएगी, आगे ये रखी है। तो इसको ऐसे बोला, इसको बोल के तो जंगल में ले गया। जंगल में लेके जाके इसका मुंह बांध दिया, मुंह बांध के इसको धमकियाँ दे रहा कि ये जौन सी बातें हैं ना ये तेरे घर जाके नहीं बतानी, और कि जो घर जाके बताई तो तेरे मैं छुरी गोप दूंगा। छुरी उसके साथ ही थी। मासूम बच्ची दे नाल जंगल विच हैवानियत तो बाद जद कुड़ी अपने घर पहुंची तो उसने पूरी घटना अपने घरदियां नूं दसी। आनंद फानन विच पीड़िता नूं ले के घर दे पुलिस दे कोल पहुंचे अते पुलिस ने मासूम बच्ची दा मेडिकल करवाउण तो बाद मुलजम दे खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। वो अपनी लड़की पल्लवी को 12-13 साल की उसको लेके चौकी में आई थी और उसने बताया कि इस लड़की के साथ एक सागर नाम का जो है बस्ती का ही रहने वाला, उसने अपना उसके साथ बुरा काम किया। तो अपना उसको बुला के उससे पूछताछ की। महिला थाने से अपना ASI कमला को बुलाया गया और केस रजिस्टर्ड किया गया। रात को लड़की का अपना मेडिकल कराया गया है। नहीं अभी उसकी तलाश जारी है। हम अपना नाबालिग लड़की है, पॉक्सो एक्ट में अपना केस रजिस्टर कर दिया है। अजिहे मामले देख के इंसान सोचण ते मजबूर हो जाता है कि आखिर इंसान किस ते विश्वास करे, किस दे हवाले अपने बच्चों नूं छड्ड के जाए। एक महीने विच 3 अजिहे मामले जिस विच गुआंढ दे ही लोकां ने अजिहे कानूनी हरकत कीती होवे ते उस दे बाद बच्चे अपने घर विच ही महफूज नजर नहीं आंदे। दिल्ली NCR विच एक कुड़ी दे नाल गैंगरेप दा मामला सामने आया, जिथे दरिंदियां ने उसदी असमत लुटन तो बाद
ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਫਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਖੁਦ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਨ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦੀਪਕ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 2 ਲੋग ਨਾਮ ले रहे सन। फिलहाल पुलिस ने कुड़ी दी शिकायत के आधार पे मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली है, यहाँ पे गुरुग्राम में कुछ सालों से रह रही थी, तो उन्होंने आरोप लगाया है कि वो फ्राइडे और सैटरडे के जो बीच की जो रात है वो अपने पीजी पे जब देर रात लौटी तो बाहर कुछ लोगों ने उनको वेले कर लिया और गाड़ी में उनको ले जाया गया, जहाँ पे उनको बताया, वो उनका आरोप है कि उनके साथ दुष्कर्म किया 3 लोगों ने और उनको सुबह दिल्ली के इलाके में छोड़ा गया। तो इस संबंध में हमने मुकदमा कायम कर लिया है और उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। इसके संबंध में हमने एक SIT कॉन्स्टिट्यूट कर ली है, लेडी ऑफिसर्स भी उसके साथ इंटरेक्ट किया है और बिल्कुल ऑर्गेनाइज एक मेथोडिकल तरीके से इसको तफ्तीश को करेंगे और इसमें जो मुलजिम है उनका रोल पता लगा के उनको जल्दी से जल्दी हम कानून के सामने लाएंगे। ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ DCP ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੁਮਿਤ ਕਹਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ SIT ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜੁਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, लगातार गैंग रेप ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਰਦਾ? ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਸੁਧਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਸਤੂਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰੀमा भाटिया मौजूद ने, प्रोफेसर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के विच। मैम, आप लोग लगातार बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, इस तरह की घटनाओं को देख रहे हैं, क्या लगता है कि समाज की सोच ख़राब हो गई है या लोग सोचना ही नहीं चाह रहे इसके लिए? मुझे ये लग रहा है कि लोग असल में सोचना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ है अभी दैट यू आर लिविंग इन एन अर्बन सिटी, और अर्बन सिटी में दिल्ली जैसे शहर में क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोग माइग्रेंट्स हैं, ज़्यादातर लोग बाहर से आए हैं और क्या होता है वो यहाँ पे आते हैं तो एक तो एक्चुअली 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वो अपनी कम्युनिटी से हट के नई जगह आते हैं, राइट। सो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कम्युनल प्रेशर है उसकी वजह से ये भी होता है कि जो उनके ऊपर सोसाइटी का जो दबाव रहता है टू बिहेव, द सोशल सर्वेलेंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो नहीं रहता। एक तो ये होता है। दूसरी बात ये होती है कि जब वो यहाँ आते हैं सो ऑब्वियसली दे आर मीटिंग पीपल जो कि अलग अलग कल्चर्स से हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लेडीज़ मिलेंगी जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, सो जो नॉर्थ ईस्ट से हैं उनका अपना अलग कल्चर है, उनका अपना बात करने का, पहनने का, ओढ़ने का अपना ढंग है। तो और आप कहीं और से हैं, लेट्स से आप बिहार से हैं या तमिलनाडु से हैं या पंजाब से हैं, तो क्या होगा कि आप वो जो मैसेज भेज भी नहीं रही हैं, आप वो मैसेज पढ़ लेंगे, आपको लगेगा कि वो शी इज़ ईजिली अवेलेबल। ये कहा जा सकता है कि अगर नारी का हमने सम्मान बढ़ाना है तो अपने घर से शुरुआत करनी होगी। हाँ, नर और नारी दोनों को साथ में चलना चाहिए। नर, मेन एंड वुमेन हैव टू गो टुगेदर। इट जस्ट कांट बी वन साइडेड। आप ये नहीं कह सकते ना, आप सारा दारोमदार लेडीज़ पे तो नहीं डाल सकते ना कि आप ही ने कुछ गलती करी होगी जिसकी वजह से ये हुआ। ये कहाँ तक सही है? ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना। आपके बेटे ने भी तो कुछ किया ही होगा ना, आपने अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाया? एंड यू सी, कहीं ना क्या होता है हरप्रीत, आपका बेटा कोई वायलेंस करता है ना, आप उसको माफ़ कर देते हैं। एंड वायलेंस केवल ये नहीं है कि आपने थप्पड़ मारा या फिजिकली असॉल्ट किया। आप किसी को गुस्से से देखें, आप किसी पे ऊंची आवाज़ में बात करें, वो भी वायलेंस है। तो जैसे ही आप एक तरह के वायलेंस को ओके कर देते हैं ना, तो वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? अरे यार, मैंने उसको भी शाउट किया था, मैंने उसको अपने देख के इतनी ज़ोर से डरा दिया, तो अब तो मैं ये भी कर सकता हूँ। सो violence has to be condoned, you do not have to condone violence at any point of time, you have to condemn it.
और बेटों को इस तरह से सिखाएं कि वायलेंस कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। बिल्कुल ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰੀਮਾ ਭਾਟੀਆ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬੇਖੌਫ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।